कृष्णम वंदे जगत गुरुम। दोस्तों नमस्कार, राधे राधे। आइए बहुत ही शानदार प्रसंग कि राम नाम की महिमा, या इसको यूँ कहें कि अंतमति सोगति, बहुत ही शानदार प्रसंग है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपने पात्र साथियों को आवश्यक रूप से शेयर करें और लाइक करें। जो लोग चैनल पर पहली बार हैं आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं आइए प्रसंग की ओर। एक महात्मा जी जिनका नाम श्यामदास जी था, रात्रि के समय श्री राम नाम का जाप करते हुए अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। जाप करते हुए वे एक गहन जंगल से गुजर रहे थे। संसार से विरक्त होने के कारण वे महात्मा बार बार देशाटन करते रहते थे। वे किसी एक स्थान में अधिक समय नहीं रुकते थे। ईश्वर नाम प्रेमी थे, इसलिए दिन रात उनके मुख से राम नाम का जाप चलता रहता था। स्वयं राम नाम का जाप करते थे तथा औरों को भी उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते रहते थे। संत श्यामदास जी गहन जंगल में मार्ग भूल गए थे, पर अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। जहाँ राम ले चले वहाँ दूर अंधेरे के बीच में बहुत सी दीपमालाएं प्रकाशित हो रही थीं। महात्मा जी उसी ओर चलने लगे। निकट पहुंचते ही देखा कि एक वट वृक्ष के पास अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं। नाच गान और शराब की महफिल जमी हुई है। कई स्त्री पुरुष साथ में नाचते कूदते हंसते तथा औरों को हंसा रहे हैं। उन्हें महसूस हुआ कि शायद ये मनुष्य नहीं, प्रेत आत्माएं हैं। श्यामदास जी को देखकर एक प्रेत ने उनका हाथ पकड़कर कहा, ओ मनुष्य, हमारे राजा तुझे बुलाते हैं, चल। संत तो ठहरे ही मस्त भाव से राजा के पास गए, जो सिंहासन पर बैठा था। वहाँ राजा के इर्द गिर्द कुछ प्रेत खड़े हुए थे। प्रेतराज ने कहा, तुम इस ओर क्यों आए हो? हमारी मंडली आज मदमस्त हुई है, इस बात का तुमने विचार नहीं किया? तुम्हें मौत का भय नहीं है? अट्टहास करते हुए महात्मा श्यामदास जी बोले, मौत का डर? और मुझे? राजन, जिसे जीने का मोह हो उसे मौत का डर होता है। हम साधु लोग तो मौत को आनंद का विषय मानते हैं। यह तो देह परिवर्तन है जो प्रारब्ध के बिना किसी से नहीं हो सकता। प्रेतराज, तुम जानते हो हम कौन हैं? महात्मा जी, मैं अनुमान करता हूँ कि आप प्रेत आत्मा हो। प्रेतराज बोले, तुम जानते हो लोग समाज हमारे नाम से कांपता है। महात्मा बोले, प्रेतराज, मुझे मनुष्य में गिनने की गलती मत करना। हम जिंदा दिखते हुए भी जीने की इच्छा से रहित हैं, मृत तुल्य हैं। यदि जिंदा मानो तो भी आप हमें मार नहीं सकते। जीवन और मरण कर्म के अधीन है। मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? महात्मा जी की निर्भयता को, निडरता को देखकर राजा को आश्चर्य हुआ कि लोग तो प्रेत का नाम सुनते ही मर जाने वाले मनुष्यों में इतनी निर्भयता से बात कर रहा है। सचमुच ऐसे मनुष्य बात करने में कोई हरकत नहीं। प्रेतराज बोला, पूछो, क्या प्रश्न पूछना चाहते हो? महात्मा जी बोले, प्रेतराज, आज यहाँ आनंद उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? प्रेतराज बोले, मेरी इकलौती कन्या योग्य पति न मिलने के कारण अब तक कुंवारी है, लेकिन अब योग्य जमाई मिलने की संभावना है। कल उसकी शादी है, इसलिए यह उत्सव मना रहे हैं। महात्मा जी हंसते हुए बोले, तुम्हारा जमाई कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। प्रेतराज बोले, जीने की इच्छा के मोह के त्याग करने वाले महात्मा, अभी तो वह हमारे पद अर्थात प्रेत योनि को प्राप्त ही नहीं हुआ है। वह इस जंगल के किनारे गांव में श्रीमंत अच्छे सेठ जी हैं, उनका पुत्र है। महादुराचारी होने के कारण वह इस वक्त भयानक रोग से पीड़ित है। कल संध्या के पहले
उसकी मौत होगी, फिर उसकी शादी मेरी कन्या से होगी। इसलिए रात भर गीत नृत्य करके, मद्यपान करके हम आनंद का उत्सव मना रहे हैं। संत श्यामदास जी वहाँ से विदा होकर श्री राम नाम का जाप करते हुए जंगल के किनारे के गांव में पहुँचे। उस समय तक सुबह हो चुकी थी। एक ग्रामीण से महात्मा जी ने पूछा, इस गांव में कोई श्रीमान का बेटा बीमार है क्या? ग्रामीण बोले, हाँ महाराज, नवलखा सेठ का बेटा साकल चंद 1 वर्ष से रोगग्रस्त है। बहुत ही उपचार कराने के बाद भी वह ठीक नहीं होता है। महात्मा जी नवलखा सेठ के घर पहुँचे। साकल चंद की हालत गंभीर थी, अंतिम घड़ियाँ थी। फिर भी महात्मा को देखकर माता पिता को आशा की किरण नजर आई। उन्होंने महात्मा जी का स्वागत किया। सेठ जी उसे महात्मा जी को पलंग के निकट ले जाकर दिखाया तो महात्मा जी राम नाम की माला जपने लगे। दोपहर होते होते लोगों का आना जाना बढ़ने लगा। महात्मा जी ने कहा, क्यों साकल चंद, अब तो ठीक हो? सेठ जी के पुत्र साकल चंद ने आंखें खोलते ही अपने सामने एक प्रतापी संत को देखा तो रो पड़ा। बोला, बाप जी, आप मेरे अंत सुधारने के लिए पधारे हो। मैंने बहुत पाप किए हैं, भगवान के दरबार में क्या मुँह दिखाऊंगा। फिर भी आप जैसे संत के दर्शन हुए हैं, यह मेरे लिए शुभ संकेत है। इतना बोलते ही उसकी सांस फूलने लगी और वह खांसने लगा। बेटा निराश न हो, भगवान राम पतित पावन है। तेरी ये अंतिम घड़ी है, अब काल से डरने का कोई कारण नहीं। खूब शांति से चित्तवृत्ति के तमाम वेगों को रोक ले और श्री नाम के जाप में अपना मन लगा ले। अजपा जाप में लग जा, जो अब तक नहीं किया जाप उसमें लग जा। शास्त्र कहते हैं 100 करोड़ शब्दों में भगवान राम के गुण गाए गए हैं। उसका एक एक अक्षर ब्रह्महत्या आदि महापापों का नाश करने में समर्थ है। दिन ढलते ही सेठ जी के पुत्र साकल चंद की बीमारी बढ़ने लगी। वैद्य हकीम बुलाए गए, हीरा भस्म आदि कीमती औषधियाँ दी गईं, किंतु अंतिम समय आ गया। ये जानकर महात्मा जी ने थोड़ा नीचे झुककर उसके कान में राम नाम लेने की याद दिलाई। राम बोलते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। लोगों ने रोना शुरू कर दिया। शमशान की तैयारियां होने लगी। मौका पाकर महात्मा जी वहाँ से चले गए। नदी तट पर आकर उन्होंने स्नान किया। नाम स्मरण करते हुए वहाँ से रवाना हुए। शाम ढल चुकी थी। फिर वे मध्य रात्रि के समय जंगल में उसी वट वृक्ष के पास पहुँचे। प्रेत समाज उपस्थित था। प्रेत राज सिंहासन पर हताश होकर बैठे हुए थे। आज गीत नृत्य हास्य कुछ भी नहीं चल रहा था। चारों ओर करुण आक्रंद छा रहा था। सारे प्रेत रो रहे थे। महात्मा जी ने पूछा, प्रेतराज, कल तो यहाँ आनंद का उत्सव मनाया जा रहा था, आज शोक समुद्र लहरा रहा है, ऐसा क्या अहित हुआ है? प्रेतराज कहते हैं, हाँ भाई, इसलिए रो रहे हैं, हमारा सत्यानाश हो गया। मेरी बेटी की शादी आज होने वाली थी, वह कुंवारी रह गई। महात्मा जी ने कहा, प्रेतराज, तुम्हारा जमाई तो आज मर गया है, फिर तुम्हारी बेटी कुंवारी कैसे रह गई? प्रेतराज ने चिढ़कर कहा, तेरे पाप से। मैं ही मूर्ख हूँ कि मैंने कल तुझे सब बता दिया, तूने हमारा सत्यानाश कर दिया। महात्मा जी ने नम्र भाव में, विनम्र भाव में कहा, मैंने आपका क्या हित किया मुझे समझ में नहीं आता, क्षमा करना। मुझे मेरी भूल बताओगे तो मैं दोबारा नहीं करूँगा।
प्रेतराज ने जलते हुए हृदय से कहा, यहाँ से जाकर तूने मरने वाले को नाम स्मरण का मार्ग बताया, अंत समय श्री राम नाम कहलवाया, इससे उसका उद्धार हो गया और मेरी बेटी कुंवारी रह गई। महात्मा जी बोले, क्या केवल एक बार राम नाम लेने से वह प्रेत योनि से छूट गया? आप सच कह रहे हो? प्रेतराज बोले, हाँ भाई, जो मनुष्य राम नाम जप करता है वह राम नाम जप के प्रताप से कभी हमारी योनि प्राप्त नहीं करता। भगवान नाम जप से नरकोद्वारणी शक्ति है, बहुत पावन शक्ति है भगवान नाम के जप में। प्रेत के द्वारा राम नाम का यह प्रताप सुनकर महात्मा जी प्रेम आश्रु बहाते हुए भाव समाधि में लीन हो गए। उनकी आंखें खुली तब वहाँ सूर्योदय हो चुका था और सूर्य भगवान की सुनहरी किरणें वट वृक्ष को शोभायमान कर रही थी। तो मित्रों, राम नाम की महिमा अपार है। यदि कहीं आपको ऐसा मौका मिले, आप किसी के अंत समय में उसके समीप खड़े हैं, तो उसे भगवान नाम का स्मरण आवश्यक रूप से कराएं, क्योंकि उसका वह जन्म सुधर जाएगा और वह हमेशा के लिए उस योनि में जाने से बच जाएगा। तो मित्रों, बहुत ही शक्ति है भगवान के नाम में। निश्चित रूप से आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपने पात्र साथियों को शेयर करें और लाइक करें, और जो लोग चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब तो बनता ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही शानदार वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।